नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बेसिकली आज मैं आया हूँ हुमायूंस टॉम। और ये टॉम बहुत बड़ा है क्योंकि पूरा कॉम्प्लेक्स है। और जितने भी बड़े मुग़ल एम्पायर हैं, उन एम्परर हैं, माफ़ कीजिए, उन सब की कब्र यहाँ पर है। तो हमारी जर्नी शुरू होती है ईसा खान टॉम से। और इसका टिकट अराउंड 35 रुपीज़ पर पर्सन, इंडियन चार्ज बोले। मेरे साथ ज्वाइन किया है पल्लवी एंड प्रतीक। लास्ट नाइट हमने काफ़ी फूड ब्लॉगिंग कुछ ट्राई किया। सो फाइनली अब चलते हैं सबसे पहले और स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। और हम चलते हैं सबसे पहले ईसा खान टॉम। तो ये ठीक मेरे पीछे है ईसा खान टॉम। ऑक्टागोनल शेप है। और इस आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी बात है कि ये शेर शाह सूरी, यानी जो सूरी डायनेस्टी थी दिल्ली के अंदर, उन्होंने बेसिकली कुछ इसी डिज़ाइन में बनाया था। आपने लोधी गार्डन के अंदर एक टॉम देखा होगा, वो भी ऑक्टागोनल शेप में है। ईसा खान जो थे वो एक अफ़गान थे और वो शेर शाह सूरी के यहाँ काम करते थे। उन्हीं के सम्मान में ये टॉम बनाया गया। और इस टॉम के अंदर सिर्फ उन्हीं की नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली की कब्र है। और पर आर्किटेक्चर सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसी टॉम के ठीक पास में ही एक मस्जिद है, ये आप देख सकते हैं। ये एक मस्जिद बनाई गई है और इसको हम ईसा खान मॉस्क भी बोल सकते हैं। और ये बेसिकली एक ट्रेंड होता था, जो भी टॉम बनाया जाता था वहाँ पास में मस्जिद ज़रूर बनाई जाती थी। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं कि आर्किटेक्चर किस लेवल का है और जितनी भी कब्रें यहाँ पर बनाई गई हैं वो किस तरह से बनाई गई हैं और क्या स्टाइल है। ये मेन एंट्रेंस जहाँ से एंटर करते हैं हम इस टॉम के अंदर। तो फ़िलहाल मैं हूँ ये मेन एरिया जहाँ पर टॉम है। और ये 4-5 जो टॉम आप देख रहे हैं बेसिकली ये ईसा खान की फैमिली के हैं, यानी कि उन्हीं की बेगम, उन्हीं की फैमिली के ही टॉम है। और बीच में जो है वो ईसा खान जो है उनका टॉम है। तो इस तरह से पूरी फैमिली का ही ये टॉम बनाया गया था। और जो एंट्री गेट है स्टार्टिंग में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्चुअली लोहे की बनाई गई है। ये भी एक नया चीज़ है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सूरी डायनेस्टी में बना टॉम है, ये मुग़ल वाला नहीं है, क्योंकि मुग़लों का आर्किटेक्चर थोड़ा सा अलग है। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा मॉस्क जो ठीक इसके बगल में है, और वो है मेन मस्जिद जो टॉम के साथ बनाई ही जाती है हर बार। और ये ठीक मेरे सामने जा रहा है रास्ता मस्जिद की तरफ। ठीक इसके सामने की तरफ ये मस्जिद है। और ये ट्रेंड तब से ही बना हुआ है जब सूरी डायनेस्टी आई हो या फिर मुग़ल डायनेस्टी आई हो, उन सब ने टॉम के साथ मस्जिद बनाने का जो प्रचलन है वो शुरू किया। ईसा खान टॉम फाइनली मेरा हो चुका है और अब हम जाने वाले हैं हुमायूं टॉम की तरफ। और इससे इस तरह बीच में 4 बाग होते हुए और तब जाके हुमायूं टॉम आएगा। ईसा खान टॉम जो है वो 20 साल पहले बनाया गया था, हुमायूं टॉम से पहले। और इस पूरे इलाके में ना एक पूरा गांव बसता था। इस तरह की धारणा है, इस तरह का वहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ से अब एंट्री शुरू होगी ठीक इस रूट से। फाइनली हम एंटर करने वाले हैं हुमायूं टॉम के अंदर। और चलिए चलते हैं। तो बेसिकली ठीक इस मेन गेट से जैसे ही आप एंटर करते हैं
तो आपको एक जगह दिखाई देगी, ये थोड़ी खंडर है और ये है वो जगह, इसे बोलते हैं अरब सराय। सराय बेसिकली पहले यूज़ की जाती थी घोड़ों के लिए, जो अस्तबल का प्रयोग किया जाता था। फतेहपुर सीकरी के अंदर एक अच्छी सराय है, काफ़ी बड़ी बनाई गई है और उनमें घोड़ों को रखा जाता था। तो जब हुमायूं टॉम का निर्माण हो रहा था तो उस दौरान इस सराय को बनाया गया, जो वहाँ पे जितने भी क्राफ्ट्समैन थे, जो काम कर रहे थे, कारीगर, उन लोगों के रहने के लिए ये जगह बेगम ने बनाई थी। क्योंकि ज़्यादातर कारीगर अरब से थे, इसलिए इस जगह का नाम अरब सराय पड़ा। और जब अरब सराय के अंदर एंट्री करते हैं तो ये पीछे थोड़ा सा गार्डन है और इसके पीछे है अफसर वाला टॉम, और यहाँ से एक रूट और जाता है, वो भी हुमायूं टॉम की तरफ ही जाता है, जो मेन गार्डन की तरफ होके जाता है। तो ये है अरब सराय का मेन पॉइंट। कोई नोटिस नहीं करता है कि ये स्टार्टिंग में ही पॉइंट पड़ता है, लेकिन अरब सराय का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हुमायूं टॉम से पहले ही ये बनाया गया था और यही वो जगह थी जहाँ पर कारीगर रहते थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस। और चलिए अब चलते हैं मेन टॉम की तरफ। धूप थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आर्किटेक्चर का सही मज़ा भी इतने ही अच्छे उजाले के अंदर है। और तो बेसिकली हुमायूं टॉम की यदि मैं बात करूं तो हुमायूं की डेथ हुई थी 1556 में, और उसके बाद उन्हें पुराना किला में दफना दिया गया और वहाँ से फिर उन्हें ले जाया गया पंजाब। और उस दौरान जो उनकी बेगम थी, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने ये टॉम का निर्माण करवाया 9 साल के बाद, यानी कि हुमायूं की डेथ के 9 साल के बाद ये जो टॉम है वो बन के तैयार हुआ। और 1571 में खुद अकबर ने भी ये टॉम विज़िट किया था। तो कुल मिलाकर के ये जो टॉम था एक पत्नी के द्वारा बनाया गया अपने पति के लिए। तो ये मैं आ चुका हूँ मेन इनकी ऊंचाई पे, और ये ठीक पीछे जो मेरे देख रहे हैं ये है पूरा का पूरा गार्डन। और इसलिए हुमायूं टॉम इंडिया का पहला गार्डन टॉम है। और बेसिकली ये जो टॉम आप देख रहे हैं ये पर्शियन आर्किटेक्चर में बना हुआ टॉम है। पर्शियन आर्किटेक्चर थे मीरक मिर्ज़ा गियास, उन्होंने इसका डिज़ाइन किया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनकी डेथ इसके बनने से पहले ही हो गई थी। तो उनके जो बेटे थे उन्होंने हुमायूं टॉम को पूरा उसका निर्माण करवाया था। बहुत वक्त लगा, काफ़ी कारीगर लगे इसको बनाने में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक सराय होती थी, वहाँ पर काफ़ी लोग रुका करते थे, घोड़ों के अस्तबल में उनको रुकना पड़ा और तब जाके इसका निर्माण हुआ। तो बहुत ही खूबसूरत टॉम, लाल पत्थर का बना हुआ, और कुछ इसी तरह का ताजमहल भी आपको ऐसा ही दिखता है, यानी कि एक ऐसा मॉन्यूमेंट जिसने ताजमहल के डिज़ाइन को भी इंस्पायर किया। बेसिकली यदि ताजमहल के अंदर यदि आप मेन कब्र को देखना चाहते हैं तो आप देखने तो जा सकते हैं, आपको अलग से टिकट लेना होगा, और इवन जो कैमरा और मोबाइल फ़ोन है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो लेकिन हुमायूं टॉम के अंदर आप ऐसा नहीं है, आप अंदर एक्चुअली में जा सकते हैं, फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं और पूरा तरीके से व्यू देख सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगेगा। तो मैं जाने वाला हूँ फ़िलहाल मेन जो टॉम है हुमायूं का, उनके साथ में उनकी जो बेगम है उनकी भी कब्र है। तो चलिए अंदर चलते हैं। यह है वो मेन गेट जहाँ से आप एंटर करते हैं अंदर, और फिर ये आता है खूबसूरत सा नज़ारा। और यहाँ से मेन एंट्री के साथ ये है मेन हुमायूं की कब्र। तो बेसिकली ये हूँ मैं मेन टॉम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं इसे, जहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं। और ऐसा माना जाता है कि जितने भी मुग़ल एम्परर थे, इससे पहले भी थे, उनकी जो फैमिली के मेंबर्स थे, सबकी कब्र यहाँ पर है, सबको यहीं पर दफनाया गया है। मेन जो है वहाँ पर हुमायूं का मकबरा है और उसके पास उनकी बेगम जो है
उनका मकबरा है और उसके बाद उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर और जितने भी मुगल्स हैं उन सब की कब्रें यहाँ पर हैं। तो और बात करूँ इसके आर्किटेक्चर के हिसाब से तो जितनी भी कब्रें हैं वो वाइट मार्बल के साथ यूज़ की गई हैं। येलो और ब्लैक मार्बल का भी यूज़ किया गया है और जो उसका जो ऊपर का जो क्राउन है वो पूरा पर्शियन आर्किटेक्चर वाला है, नहीं पर्शियन स्टाइल वाला वाइट मार्बल है। नॉर्मल वाइट मार्बल नहीं है, वो पर्शियन स्टाइल वाला वाइट मार्बल है। इसके ऊपर थोड़ा सा पर्शियन कारीगरी की गई है मीरक मियाज गायसी के द्वारा। और जितने भी टॉम हैं उनके पास में ये प्यारी सी जालियाँ बनाई गई हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो व्यू है बाहर का, और इस तरह से इनको डिज़ाइन किया गया है, कमाल का। वैसे जो मैं बात करूँ जो टॉम है हुमायूं का जो मकबरा है वो नीचे तहखाने में जाके है। ऐसा नहीं है कि वहीं पर है, लेकिन उसको इस तरह से बनाया गया है और नीचे जाके तहखाने हैं, वहाँ पर हुमायूं का जो मकबरा है, जो हुमायूं की जो कब्र बनाई गई है वो वहाँ पर बनाई गई है। हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है जैसा कि मैंने आपको बताया, और हुमायूं टॉम के घूमने के बाद एक जगह और है जो शायद कोई जाता नहीं है, किसी को आइडिया नहीं है, लेकिन जो मेन गेट है जहाँ से आप जाते हैं हुमायूं टॉम में एंटर करते हैं, ये ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसी के पास में एक और टॉम है जिसे बोलते हैं अफसर वाला टॉम। तो चलिए वहाँ चलते हैं और उसके बाद इस जर्नी को कंक्लूड करते हैं। तो ये मैं आ चुका हूँ एक और छोटे से एरिया में, और यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत ग्राउंड बना हुआ है। 2017 में मैंने एक छोटा सा शूट किया था और उसके लिए जो मोन्टाज था मैंने यहीं शूट किया था। बहुत ही सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर एक शानदार पेड़ है जिसमें से पत्ते गिरते हैं, क्योंकि पतझड़ का समय वैसे भी आ चुका है, और इतना खूबसूरत दृश्य दिखता है कमाल का उस पेड़ के साथ। और ये देखिए ठीक मेरे पीछे ये है वो पेड़, और जो पीछे जो टॉम है इसको बोलते हैं अफसर वाला टॉम। तो बेसिकली इस खूबसूरत पेड़ों के बीच में ये बना हुआ है कमाल का अफसर वाला टॉम। आपको थोड़ा सा अपने शूज़ या चप्पल वगैरह उतार के आना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास में ठीक है मस्जिद। तो ये जो ठीक पीछे देख रहे हैं इसे बोला जाता है नीला गुम्बद भी बोला जाता है, अफसर वाला टॉम भी बोला जाता है। तो अफसर वाला टॉम बेसिकली डेडिकेटेड था एक सर्वेंट को, और रहीम खान खाना का आपने नाम सुना होगा, बैरम खां के बेटे थे जो अकबर के साम्राज्य में काम करते थे। तो उन्होंने अपने सर्वेंट मियाँ फ़हीम के लिए ये गुम्बद, ये जो जगह है ये बनवाई थी, और उसके पास में एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। और ये जो आप देख रहे हैं हुमायूं टॉम की जो मेन एंट्रेंस गेट है, जो गेट है उसके ठीक बगल में ही ये टॉम बना हुआ है। यदि आप आएँ तो डेफिनेटली विज़िट करें। सबसे खूबसूरत लगता है शाम के वक्त जब सूर्यास्त होता है ना, तो बड़ी खूबसूरत लगती है चीज़, क्योंकि इसके पास में जो दो कमाल के जो पेड़ हैं, यहाँ से लाल रंग के जो फूल बरसते हैं तो वो कमाल का व्यू कर देते हैं। ये है इस छोटे से टॉम का अंदर का नज़ारा। 3 कब्रें यहाँ पर हैं, एक मियाँ फ़हीम की ही है और उनकी फैमिली की होगी ऐसा मुझे लगता है। और जब इस टॉम से ठीक बाहर निकलते हैं तो ये सामने है मस्जिद, और वो उसी शेप में, उसी आर्किटेक्चर में मस्जिद बनाई गई है। माना जाता है कि इसका जो प्रार्थना करने का जो एक दिशा होता है वो मक्का मदीना की तरफ होती है, और ये कमाल का आर्किटेक्चर, सेम आर्किटेक्चर फॉलो किया गया है जो आप बेसिकली नॉर्मली हर टॉम के पास की जो मस्जिद होती है उसमें आप देखते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कमाल का वो जो पेड़ है ना, जो मुझे कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर रहा है, वो व्यू। तो बेसिकली इस खूबसूरत से फूल के साथ ही हमारी ये जर्नी जो है हुमायूं टॉम की यहीं पर ख़त्म होती है।
और ये खूबसूरत टॉम यदि आपको विज़िट करना है तो प्लीज़ ये जो और जगह हैं ईसा खान टॉम, अप्सरा टॉम, ये भी डेफिनेटली विज़िट करें। इसके पास में ही एक नर्सरी है, वो भी अभी स्टार्ट हुई है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। और हुमायूं टॉम के पास में भी है एक खूबसूरत दरगाह यानी कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, तो वो भी आप जा सकते हैं, बिल्कुल ही पास में है। और ये जर्नी मैं फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी सारे वीडियोज़ अब रेगुलरली अपडेट हो रहे हैं हर हफ्ते, तो मिलेंगे एक और नए वीडियो में। फ़िलहाल तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय। तेरी मोहब्बत सताया वे, सारी रात जागी ना सोई वे। तेरी मोहब्बत सताया वे, सारी रात जागी ना सोई।